राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव विश्वास बोध के एकादशो प्रकरण में फरमा रहे हैं कि ऐसे साधु जना के माया की तो अण होती है, पण बड़े दातार परमार्थी कहिए हैं। माया की तो अण होती है, माया रखते नहीं है, पर गुरुदेव बड़े दातार हैं, परमार्थी हैं। सो कैसे हैं? उत्तर में फरमा रहे हैं, दरवे बड़ दातार जन, देवे राम रतन, लेवे आतरमान जे अभय अमोलक धन। अभय अमोलक धन बिलसता बधे अपारा, कोई हरे न हरकत होय निरत कर देखो सारा। राम चरण आनंद करण, सुमरण सुरभिक मन, दरवे बड़दातार जन, देवे राम रतन। दरवे बड़दातार जन, गुरुदेव कैसे हैं? दरवे हैं, बड़े उदार हैं, दातार है। ऐसे गुरु, ऐसे महापुरुष, देवे राम रतन, राम रूपी रतन धन देते हैं। राम रूपी रतन धन देने वाले, लेवे आतरवान जे, पर लेने वाला कैसा हो? आतुर हो तो अभय अमोलक धन। तो ये अभय है, ये भय रहित है, ये अमोलक है, जिसका कोई मोल नहीं है। ऐसा धन लेने वाला हो तो गुरुदेव देते हैं। अभय अमोलक धन बिलसता बधे अपारा, जो भी इसको बिलसेगा तो ये धन अपार बढ़ेगा, अपार बढ़ेगा। इसमें कोई कमी आएगी नहीं, कोई हरे न हरकत हो, इसको कोई चोरी नहीं कर सकता है, कोई छीन नहीं सकता है। इसमें किसी प्रकार की कोई हरकत नहीं होगी, कभी कोई कमी नहीं आएगी। हरे न हरकत होए निरत कर देखो सारा। अब महापुरुष हमारे को प्रैक्टिकल करके देख लो, निरत के देख लो, यानी कि हृदय की दृष्टि से इस बात पे विचार कर लो, प्रैक्टिकल करके देखो। रामचरण आनंद करण, ये आनंद कराने वाला है। सुमरण सुरभिक मन, ये सुमरण कराता है, सुरभिकता देता है मन को। दरवे बड़दातार जन, देवे राम रतन, कलयुग में केवल भजन, राम कया सिद्ध होय। और धर्म की अंत लग, श्रद्धा रहे न कोय, श्रद्धा रहे न कोय, जिके तन धन से होई। नाम समर्था सदा जहाँ लागत नहीं कोई, राम चरणता कारणे संत दृढ़ावे सोय। कलयुग में केवल भजन, राम कया सिद्ध होय। कलयुग में केवल भजन, राम कया सिद्ध हो। महापुरुष हमारे, कलयुग का आधार मात्र राम का नाम है। कलयुग में केवल जो भजन है वो मात्र राम कहने से सिद्ध होगा, और कोई करेंगे तो वो सिद्ध नहीं होगा। कलयुग केवल नाम आधारा, तो कलयुग में मात्र राम का नाम है। और धर्म की अंत लग, श्रद्धा रहे न कोई, बाकी सारे धर्म की श्रद्धा अंत तक रहेगी नहीं। अंत तक कैसे कि पूजा कर लिया, पाठ कर लिया, परिक्रमा कर ली, आवश्यक कर ली, पर जब शरीर जवाब दे देगा तो फिर ये चीजें बनने वाली नहीं है, ये अंत तक रहने वाली नहीं है। अंत तक तो चाहे बिस्तर पे पड़े भी हैं तो राम का नाम चलेगा, जिसमें किसी नाना धोना आचार विचार किसी चीज की आवश्यकता नहीं। बाकी हर किसी में नियम है, और वो नियम अंत तक निभने वाला नहीं है। हाँ, निभने वाला नहीं है। और धर्म की अंत लग, श्रद्धा रहे न कोई, श्रद्धा रहे न कोई, जिके तन धन से होई। उसमें दोनों चीजों की आवश्यकता है, तन की भी आवश्यकता है और धन की भी। अब दोनों में से एक में भी कमी है तो चीज बनेगी नहीं। तन खराब है तो वो चीज बनने वाली नहीं। तन में कोई बीमारी है तो फिर तन से आचार होगा नहीं, फिर तन से क्रिया हो नहीं पाएगी। धन नहीं है तो भी नहीं हो पाएगी। पर नाम समर्था सदा जहाँ लागत नहीं कोई होए। महापुरुष फरमा रहे हैं कि नाम तो इतना समर्थ है, वहां पे किसी प्रकार की न तो धन की लागत चाहिए न तन की लागत चाहिए।
वहां पे दोनों ही नहीं चाहिए। रामचरण ता कारणे संत दृढ़ावे सोय। इस कारण से जो संत है वो राम नाम के प्रति दृढ़ता पैदा कराते हैं, राम नाम दिलवाते हैं, राम नाम के प्रति अपनी आसक्ति करवाने का करते हैं। कल युग में केवल भजन राम कया सिद्ध होए। सब में सुआ सूतक होता है, पर अपने लोग अभी भी भ्रम है। राम द्वारे जाते और कहते हम वाणी जी को नहीं छूते 12 दिन। इससे बड़ा भ्रम और क्या है? इससे बड़ा और क्या भ्रम है कि राम द्वारा जा रहे हैं, गुरुदेव को समझ रहे। बोले नहीं नहीं, हमारे तो राम द्वारे वाले भी 12 दिन वाणी जी महाराज क्या है समझ ही नहीं पा रहे। बोले नहीं नहीं, हमारे तो 12 दिन तक वाणी जी को हम हाथ नहीं लगाते। तो हो गए निहाल, फिर तो गए नहीं गए, गुरु की बात सुनी नहीं सुनी। ये तो ज्ञान है, इसमें तो कोई लगता ही नहीं है, कोई लागू ही नहीं होता। तो फिर अपन ने कुछ है ही नहीं ना। यदि वो राम द्वारा जा रहे हैं गुरु की शरण में, फिर कह रहे नहीं हम 12 दिन नहीं लगाते, और हमारे तो राम द्वारे में भी नहीं लगाते। राम द्वारे को अलग बदनाम, अपन तो यही है। बोले नहीं नहीं, वहां भी मना है। अब मना करने वाला कौन है? अपने जैसे ही कोई होगा ना, अपने जैसी बुद्धि वाले ही मना करने का। बाकी महापुरुषों की बुद्धि तो कभी बोलती नहीं। वहां न तो सुआ है न सूतक है, इसमें तो साफ आता है। तो अछूतिक धर्म है, ये अछूतिक धर्म है, इसमें किसी प्रकार की कोई छुआछूत नहीं। फिर यदि अपन ऐसी विचार रखें और करें तो अपन अपने गुरुदेव को फिर नीचा दिखा रहे। फिर अपन ने वाणी जी में सुना ही क्या? फिर वहां तो वाणी जी का कोई मतलब ही नहीं रहा। ऐसे का तो वाणी जी सुनना सुनाना सभी व्यर्थ है, कि अपन समझे ही नहीं। शुरुआत ही वहीं से होती है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसमें तो महापुरुष हमारे आगे जाके तो इसमें कोई शरीर की कोई अछूतिक बात ही नहीं होती। कहाँ, वो तो सब शरीर की गंदगी, सारा सब कुछ शरीर का मैटर, कि टाइम है कि ये वो, तो आगे जाके वो भी सब खत्म है। क्योंकि शरीर अलग चीज है, शरीर अलग चीज है और ये चीज अलग है, इसका कोई लेना देना नहीं। और सब आगे जाके तो कुछ है ही नहीं। पर अपन शुरुआत कहाँ से करेंगे? अपन शुरुआत कहाँ से करेंगे? कलयुग में तो अंदर तो पूरी गंदगी भरी है। अपन कहाँ पर है, अपनी सोच कहाँ पर है? अभी तो अपन इस बात को नहीं समझ रहे हैं। सिद्धिकारज कलि राम नाम देवे जन दातार, लेवे आतर हेत सु सोई होए जग पार। सोई होए जग पार उचारे नित ही रसना, संजम श्रद्धाधार सदा तन मन को कसना। राम चरण तब परछिए परमात्म निज तंत, ज्ञान पाए निज शांति की प्रगटे भय निज संत, प्रगट भय निज संत। सिद्ध कारज कलि राम नाम देवे जन दातार। ये सारा सिद्धि और कारज को प्रकट करने वाला है। कलयुग में राम नाम है, मात्र जन जो है वो ये देते हैं, वो दातार है, वो दातार हैं। ले वे आतर हेत सु, लेकिन शर्त क्या है? जो आतर और हेत के साथ धारण करे सोई होए जग पार, वो संसार से पार होगा। सोई होए जग पार उचारे नित ही रसना, लेकिन शर्त क्या है? नित रसना से राम नाम का उच्चारण करना है। संजम श्रद्धा धार सदा तन मन को कसना। संजम और श्रद्धा धारण करके सदैव क्या करना है? तन और मन को कसना है। तन और मन को कसेंगे। रामचरण तब परछिए परमात्म निज तंत, तब जाके उस परमात्मा के निज तत्व की प्राप्ति होगी। तब जाके निज तत्व की प्राप्ति होगी। ज्ञान पाए निज शांति की प्रगट भय निज संत। गुरु क्या क्या शर्त होती कि खाली होके, पहले से अपना डब्बा नमक का भरा हुआ है, फिर आके अपन बोलते हैं शक्कर डाल दो, तो नमक और शक्कर किसी को शक्कर सब खराब हो गई। अपने पुराने संस्कार लेके आते तो अपने अंदर वही दृढ़ता, नहीं 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 ऐसा तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता। फिर गुरुदेव जो सिखाते हैं वो सब व्यर्थ चला जाता। वो तो अपन खाली बन के सुनेंगे तो अपने में ये सारी बातें फिट होगी, बाकी थोड़े ना होगी। बाकी तो अपने को कितना ही समझा देंगे, वो बात अपने दिमाग में बैठेगी नहीं। अपन अपनी तर्क चलाएंगे, फिर बोलेंगे संसार की मर्यादा है, लोक की मर्यादा है। ये अरे मर्यादा है संसार की पालने की, गुरुदेव की पालनी है। पालनी किसकी है? पालनी किसकी है? अब अपने को तो यही पता नहीं। अपन तो गुरु को ही छोटा समझ रहे संसार के आगे। तो अपने से अभी तो शुरुआत ही नहीं हुई है, वो तो शुरुआत ही नहीं हुई है। दृष्टांत में गुरुदेव फरमा रहे हैं, शांति जल पैदा भया अरु जल ही से त्याग, तब मोती मूंगा हुआ कर दरिया जल को त्याग। उदाहरण दे रहे हैं अपने।
उदाहरण दे रहे हैं, कर दरिया जल को त्याग उतन से नेह न बांध्यो, यूं जन जग तर छोड़ छाड़ हेत हरि चरणा सांध्यो। राम रटत ममता हटत कटत काम ना दाग, राम चरण निर्मल रहे जा सदा उदय बड़ भाग। शांति के जल पैदा भया। शांति यानी क्या कि स्वाति नक्षत्र की बूंद से तो मोती पैदा हुआ और वो जल ही से त्याग, और उसकी जल से ही कीमत है। जल से क्या कि मोती पे पानी कितना है, उस मोती पे पानी कितना, उसकी पानी से कीमत होती है कि मोती पे इतना पानी चढ़ा हुआ है, पानी से उसकी कीमत है। तब मोती मूंगा हुआ कर दरिया जल को त्याग, तब मोती इतना महंगा बना, उसने इतना करा तो उसने दरिया जल का त्याग कर दिया। दरिया जल कहाँ के, जहाँ वो रहा, जहाँ वो पैदा हुआ। ऐसे जन संसार में आए, संसार में पैदा हुए, लेकिन उनकी कीमत कब हुई, जब संसार का त्याग किया। संसार का त्याग किया तो कीमत होगी। बाकी मोती के समुद्र में क्या कीमत है, मोती तो जब बाहर निकलेगा तो उसकी करोड़ों में बिकता है, करोड़ों में बिकेगा। कर दरिया जल को त्याग उतन से नेह न बांधियो, उसने उतन से नहीं, अरे मैं तो यही था, ये तो मेरा घर है, मैं तो यही था, ऐसा कोई गीत नहीं गाता है। ये तो ऐसे अपन संसार की मर्यादा है, अपने को संसार में रहना है, इनके साथ रहना है, ये करना है, तो उसने उतन से नेह नहीं बांधा, वो तुरंत निकलने को, तो उसकी कीमत हो गई। यूं जन जग तर छाड़ हेत हरि चरणा सांधियो। ऐसे महापुरुषों ने संसार से नेह छोड़ा और परमात्मा की शरण हो गए। नेह बांधते अपने जैसे, तो अपनी क्या कीमत है, ऐसे कोई कीमत नहीं होती। राम रटत ममता हटत कटत काम न, और फिर तो अपने घर वाले भी कीमत नहीं, उनको पता है तो ओल्ड पोल है। हाँ, घर वालों को भी पता है ओल्ड पोल है, इसलिए घर वाले भी फिर कीमत नहीं करते। अपन दृढ़ नहीं है ना, घर वालों को भी पता है वाह ये तो कान के कच्चे, अब इनको कह देंगे तो वाह ओल्ड पोल्ड है, तो कीमत खत्म हो जाती है। उस व्यक्ति की कीमत घर में भी नहीं रहती। दृढ़ व्यक्ति की कीमत रखी, बिल्कुल दृढ़ है, अपनी बातों पर टिकने वाले, कि नहीं अपने धर्म पे चलने वाले। ओल्ड पोल्ड है तो वही पीछे से कह देंगे यार हाँ ये तो मान जाएंगे, तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इनको जैसा बोलेंगे वैसा कर लेंगे, कीमत खत्म हो जाती है। कीमत अपने हाथों खत्म कर दी। राम रटत ममता हटत कटत काम ना दाग। महापुरुष शर्मा रहे हैं कि राम को रटेंगे, राम को रटेंगे तो ममता हटेगी और सारा कामना का दाग कटेगा। राम चरण निर्मल रहे जहाँ सदा उदय बड़ भाग। निर्मलता आएगी तो समझो कि बड़ भागी हो गए, अपने भाग्य उदय हो गए। माता माता राता ज्ञान संग अरुताता सुमरण हेत, सो साधु संसार तज निक्ष्या होए सुचेत। माता राता ज्ञान रंग, पूरी तरह से ज्ञान के रंग में रंग गए, पूरी तरह से ज्ञान के रंग में रंग गए। अरुताता सुमरण हेत, हमेशा सुमरण के प्रति हेत है, सुमरण के प्रति लगाव है। सो साधु संसार तज निक्ष्या होए सुचेत, ये दो शर्त यदि उनके साथ चलती है तो उनका संसार छोड़ना सफल है और वो हमेशा सुचेत बने रहेंगे। एक तो ज्ञान और दूसरा सुमरण, ये दोनों चीजें बनी है तो समझो कि 24 घंटे सुचेत रहेंगे। तो निक्ष्या होए सुचेत, अचेती उनके नाही, फिर वो अचेत नहीं रहेंगे, फिर वो वही करेंगे जो गुरु कहेंगे, फिर वो अचेतता में नहीं जाएंगे, अचेतनता में नहीं जाएंगे। कनक कामणी स्वाद सिंगार छलिया न जाही, कनक कामणी स्वाद सिंगार, इससे फिर वो छलनी नहीं आएंगे, फिर वो छलनी नहीं आएंगे। रामचरण वे शूरवा खिसे न छाड़े खेत, वो शूरवीर है, फिर तो वो खिसेंगे न खेत छाड़ेंगे, यानी कि भक्ति को कभी भी छोड़ेंगे नहीं, भक्ति को कभी छोड़ने वाले नहीं है। यूं जन की महिमा जगत में फिर पग पाछा नहीं देता, ऐसे जन की महिमा संसार में कि एक बार गुरु के दर पैर रख दिया तो फिर वापस से वो उस पे पैर देते नहीं, संसार की तरफ पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं, तब जाके जन की महिमा हुई संसार में। ऐसे साधु जन हैं तिनकी महिमा कहिए हैं, ऐसे महापुरुष जिनकी महिमा है
साखी में जन जाने जग में सबे, एक राम भरपूर, राम चरण तासु भय, भरम भूत भय दूर। जन जाने जग में सबे, एक राम भरपूर। महापुरुषों ने इस बात का अनुभव कर लिया कि पूरी सृष्टि में वो परमात्मा भरपूर समाया हुआ है, हर किसी में वो ही विराजमान है। रामचरण तासूब है। और जब इस बात को जान लिया तो उनके क्या हुआ, भरम भूत भय दूर, भरम रूपी भूत और भय दूर हो गया। बाहर का भूत तो दिखाई देता है, अपन उस पर दया करते हैं कि इसको भूत लग गया, भूत लग गया, भूत लग गया, लेकिन भरम रूपी भूत तो दिखाई नहीं दे रहा और अपन उसमें रात दिन अपनी ख्वारी हो रही है। भरम रूपी भय भूत इतना जबरदस्त है, अपने को लगा हुआ है कि अपने को पता ही नहीं कि वो भूत तो फिर भी उतर जाएगा कभी नहीं कभी, पर ये भूत तो 84 में ले जाके ही मानेगा। ये भूत दिखाई नहीं देता है। भरम इतने जबरदस्त हैं, भरम इतने जबरदस्त हैं। कुंडलिया लोग बतावे गांव का, मड़हट माही भूत, कहो भूत कैसे रहे, जहाँ बसे अवधूत। लोग बतावे गांव का, मड़हट माही भूत। पहले गुरुदेव ने अपने को भी शमशान भेजा तो मुझे वहां जाके विचार आता था कि यहाँ भूत कैसे हो सकता है, मरा तो जीव घर में, तो भूत तो घर में होना चाहिए। ये विचार मेरे को शुरू से आता कि जब मरा तो वहां है तो भूत तो घर में होना चाहिए। तो घर को तो अपन बढ़िया, और डरते शमशान से कि शमशान में भूत है, शमशान में, वहां तो खाली शरीर आया था, निकला कहाँ, निकला कहाँ, तो अपन बोलते शमशान में भूत है। तो महापुरुष हमारे लोग बतावे गांव का, मड़हट माही भूत। गांव के लोग बताते हैं कि शमशान में भूत है, भूत है, भूत है, लेकिन कहो भूत कैसे रहे, जहाँ बसे अवधूत, जहाँ पे अवधूत रहे। उन्होंने तो डेड बॉडी पे भी बाटियां सेक के खाई, और अपन मूर्ख जैसे जाने कौन सा नियम पालन कर रहे। उन्होंने बता दिया अरे सत्य कुछ भी नहीं। अपन तो 4 बार तो नहाते, वहां गए नहाए नहीं, नहाए नहीं, नहाए नहीं, नहाए नहीं, राग गाते। वो तो बोल रहे अरे जब हम तो इसमें बाटी सेक के खा रहे, कि आग है ना, आग का फायदा उठाया उन्होंने कि कौन अलग से आग जलाएगा। यदि वो सत्य होता तो फिर ऐसा क्यों करते हो। अपने को बताया कि सब भरम, सब भरम है। कहो भूत कैसे रहे, जहाँ बसे अवधूत, जहाँ पे अवधूत बसे बताओ। माँ भूत कैसे रहेंगे, जहाँ बसे अवधूत ऋण, दिन राम उचारे, रात दिन राम का नाम उच्चारण करने वाले, नाम लिहारी एक अनेक पिचास उचार ऊंचा उधारे। एक नाम लिहारी संत ने नाम लिया तो 50,000 भूतों का कल्याण हो गया। वो पेड़ पे टंग रहे थे, नाम लिया रे संत ने, इतने भूतों का। तो बताओ वहां भूत कैसे रहेंगे, भूत कैसे रहेंगे। तो भूत कौन सा है, तो अपने में भरम रूपी भूत बड़ा जबरदस्त समाया हुआ है। तो महापुरुष हमारे ये नाम से जाएगा, ये नाम से जाएगा। सब भरम ही भरम है। कोई कहे, पर उसके लिए अपने को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी मन का भरम किसी हालत में नहीं जाता। ये जो अपने ओल्ड पोल करे ना, बहुत बड़ा किला है, टीला है, अपन उसको रोज पपूलते रहे तो टूट जा रहे, तो टूट जा रहे, तो टूट गया वो तो जन्म जन्म तक पपूलते रहो, वहां तो हथौड़े चलाने पड़ेंगे। ऐसे अपने को भजन करना पड़ेगा और पुरानी बातों को खाली करना पड़ेगा, पुराने रागड़ों को हटाना पड़ेगा। अपन तो पुराने रागड़े तो छोड़ते नहीं, वो तो वो कहा था, वो तो वो कहा था, उसने तो ऐसा कहा था, उसने तो ऐसा कहा था, वो तो वो बता रहे ऐसा होता है, वो तो वो बता रहे, सब खत्म करना पड़ेगा। और आगे यहाँ पे सिर देना पड़ेगा गुरु के आगे, तब जाके अपने रागड़े खत्म होके वो ज्ञान ठहरेगा। बाकी ज्ञान ठहरने वाला नहीं है। कोई कहे अज्ञानी खर नाराज, अकल भी होना ऊत। महापुरुष हमारे जिनमें अक्कल नहीं है ना, कोई कहे अज्ञानी खर नरा, महापुरुष हमारे कोई अज्ञानी है और ऐसी बातें करता है तो अकल भी होना ऊत। तो उनमें अक्कल नाम की कोई चीज नहीं, उनमें अक्कल है ही नहीं। लोग बतावे गांव का, मड़हट माही भूत। जितने महापुरुषों के स्थान है सब शमशान में ही बने, वो तीर्थ बन गए, वो तीर्थ बन गए। अभी अपने को पता भी नहीं, बोले शमशान में रोटी नहीं खानी, अब तो शमशान में अपन पूरे आयोजन कर रहे हैं ये पता ही नहीं कि ये शमशान ही है। अपन उस बात को, लेकिन अपन उस बात को भूलेपन में, मतलब अपन उस बात की गहराई में नहीं जाते, गहराई में नहीं जाते हैं। भूत दूत बेचक भरम, भाज गए सब दूर, जहाँ विराजे संत जन, राम भजन भरपूर। शमशान आज कितना बड़ा अपने लिए धाम बन गया, संत जन विराजे तो शमशान धाम बन गया। अब कहाँ गई तुम्हारी परहेज, और कहाँ गया नाना धोना, और कहाँ गया वो
रोज शमशान में जाके तो अपन धोख दे रहे, क्योंकि संत बने राजे तो तीर्थ बन गया, तीर्थ बन गया, अपना भरम हटा रहे। अरे तुम कहाँ भरम में हो। भूत दूत भेचक भरम, भाच गए सब दूर। चित्ता भूत दूत भेचक भरम सब दूर भाग गए, जहाँ विराजे संत जन राम भजन भरपूर। जहाँ पे संत जन विराजे, जहाँ पे राम भजन भरपूर हुआ, तो सारे भरम रूपी भूत खत्म हो गए। राम भजन, ये जन की महिमा बता रहे हैं कि ये जन की महिमा, भजन का प्रताप देखो, ये सब भजन का प्रताप है। राम भजन भरपूर शूर वा गहरा गाजे। कैसे हैं शूरवीर, गहरे गाजते हैं। आत्म ज्ञान अगाध सदा निवृत्त के छाजे। आत्म ज्ञान अगाधे और सदा निवृत्ति के छाजे में है। निवृत्ति के छाजे में रहेंगे तो ये बात बनेगी, बाकी सारी बातें प्रवृत्ति से संबंधित है। ये आत्म ज्ञान है। आत्म ज्ञान में तो शारीरिक बात कुछ अड़ती ही नहीं है। आत्म का न तो उसको कोई मार सकता है, न हवा उसको सुखा सकती है, न जल उसको डुबा सकता है, न अग्नि उसको जला सकती है। तो बताओ कोई क्या बिगाड़ सकता है, कोई क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन अपना भरम है कि अपना हर कोई बिगाड़ देगा, ये भरम है कि अरे अपना काम खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपन शरीर में अटके हुए हैं। रामचरण भजनानंदी सदैव तिरपत मन। भजनानंदी की क्या पहचान है कि उनका मन सदैव तृप्त रहता है, सदैव तृप्त रहता है। आशे बासे ऊंच मत सबसे ऊंचा जन। जिनकी आशा, जिनकी बासा सब ऊंची है, जिनका निवास ऊंचा है, जिनकी आशा ऊंची है, मत ऊंचा है, इसलिए जन सबसे ऊंचे हैं, उनकी सब चीज ऊंची है। रामचरण भूमंड पर ऊंचा कहिए दोय, तप राजा जन भजन से और न ऊंचा कोय। रामचरण भूमंड पर ऊंचा कहिए दोय। इस पृथ्वी पे दो ऊंचे कहलाते हैं। एक तो राजा, वो तप के द्वारा, कि राजा को भी बहुत त्याग करना पड़ता है, राजा ऐसे ही नहीं बनता है। अपन बोलो हो राजा के तो ऐसे, राजा को तो एक एक सेकंड का ध्यान रखना पड़ता है, कब कौन जहर दे के मार जाएगा, वो शांति से बैठ नहीं सकता, सो नहीं सकता, उसको बड़ा तप करना पड़ता है, तब जाके वो राजा बनता है। तो वो दो हैं, तप राजा जन भजन से। और जन, जन भी ऐसे ही ऊंचे नहीं बोलते, भजन से बनते हैं। जन भी भजन से बनते हैं, और न ऊंचा कोई, इन दोनों से ज्यादा ऊंचा कोई नहीं है। और न ऊंचा कोई नीति से जो सुजस बधारो, नीति से उनके सुजस का बधारा होता है, वो नीति से ही उनका जस बढ़ता है। बोध त्याग बैराग जना प्रकाश उजारो। बोध त्याग बैराग, त्याग और वैराग के बोध से जना प्रकाश उजारो, महापुरुषों का प्रकाश हुआ, महापुरुषों की महिमा हुई। यह असल नहचे सही सतमानी जैसो, ये असल है, ये नहचे हैं, इस बात को सत्य मान लेना। रामचरण भूमंड पर ऊंचा कहिए दोय, जन शोभा बैराग से नीति नरप की होय। राम भजन तपस्या कछु जी विघन न व्यापे कोय। राम भजन तपस्या बड़ू जी विघन न व्यापे कोय। जन शोभा बैराग से नीति नरप की होय। जन की शोभा तो वैराग्य से होती है, महापुरुषों की शोभा वैराग्य से हुई, और राजा की शोभा नीति से होती है कि वो कैसी नीति पे चलते हैं। राम भजन तपस्या बड़ू जी विघन न व्यापे कोय। राम भजन जो है वो जन की तपस्या, वो बड़ू है, वो सहायक है। जी विघन न व्यापे कोय, तो फिर उसमें किसी प्रकार का विघन नहीं आता, फिर विघन आता ही नहीं। राम का भजन सहायता करता है, बल है, बल है तो कोई विघन आता ही नहीं है। जी विघन न व्यापे कोई, राम जी सदा सहाय। राम जी सदैव सहायता करते, पर विश्वास होना चाहिए। राम जी कभी गिरने देंगे अपने, लेकिन अपन तो अपनी इज्जत को रो रहे हैं। अरे वो तेरी इज्जत तो राम जी के आगे रहेगा तो वैसे ही खराब नहीं होगी, और राम जी को छोड़ दिया तो वैसे खराब ही है। कोई इज्जत करने वाला नहीं संसार में, भले इधर के उधर मारे मारे फिर, कोई भी नहीं करेगा। राम जी ने कर ली तो सबने कर ली, राम जी ने कर ली तो फिर तेरे को कोई, तेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। तूने जो कह दिया तेरी जुबान में करंट है, और बाकी तो फिर जो है संसार में अपन है ही है। अपन बेइज्जत, अपनी क्या इज्जत है, अपन बस रुड़े जा रहे। कौन करता अपनी संसार में, कोई नहीं। सबको पता है कि अपन ओल्ड पोल्ड है, अपन कहीं के भी सगे नहीं,
अपन कहीं के भी सगे नहीं है। इसलिए एक का सगा बनना, वो भी राम जी का बनना, मात्र राम जी का। जी बिघन न व्यापे कोई, राम जी सदा सहाय। राम जी सदैव सहायता करते हैं। कैसे? राह केत छल छिद्र भद्रिका भय टल जाए। अब बताओ और क्या चाहिए, और क्या चाहिए? हाँ। राहु केतु छल छिद्र भद्रिका भय सब टल जाएंगे, सब टल जाएंगे एक राम के नाम के बल से। एक राम के नाम के बल से ये सब टल जाएंगे। मन साचा विश्वास ते आनंद बढ़ते सोए। पर मन कैसा होना चाहिए? सच्चा होना चाहिए। मन में क्या होना चाहिए? पूर्ण विश्वास होना चाहिए। ते आनंद बढ़ते सोए, तब जाके आनंद बढ़तेगा, तब जाके आनंद मिलेगा। मन साचा विश्वास ते आनंद बढ़ते सोए। अभी छल छिद्र भद्री का, अपन तो अपन ही राम जी से छल कर रहे हैं। हाल तो अपन कर्मों के पुतले होते जा रहे हैं। ये सब टल जाएगा। जन शोभा बैराग से नीति नरप की होए। रेत ऊपरे राज है, राज ऊपरे जन। राम रता इंद्रिया जिता, सता संतोषी मन। पहले तो महापुरुषों ने कहा कि संसार में दो ऊंचे हैं, एक राजा एक संत। लेकिन अब आगे और बता रहे हैं कि सारी प्रजा के ऊपर राजा है, पर राजा के ऊपर जन है, यानी कि जन राजा से भी ऊपर है, जन राजा से भी ऊपर है। रेत ऊपरे राज है, राज ऊपरे जन। राम रता इंद्रिया चिता। क्यों? क्योंकि वो राम जी में रहते। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंद्रियों को जीत लिया, इंद्रियों को जीत लिया। सदा संतोषी मन, सदा संतोषी जिनका मन हो गया। सदा संतोषी मन कवच पंचा को किया। पांचों इंद्रियों को कब्जे में कर लिया। मनसा अडिग अडोल ज्ञान गरवाई लिया। जिनकी मनसा अडिग, जो अडोल है, जो गरवाई लिए हैं। रामचरण संशय हरण, आनंद उदय करण। संशय को हरने वाले हैं, आनंद को प्रकट करने वाले हैं, संशय को हरने वाले हैं। रेत ऊपरे राज है, अरुराज ऊपरे जन। हरिजन भेटे हेत सु, मन की भेंट चढ़ाए। चरण रेणु वंदन करे, सज्जनता उपजाए। हरिजन भेटे हेत सु, मन की भेंट चढ़ाए। महापुरुष फरमा रहे, अब अपने लिए कह रहे हैं कि अपने को क्या करना है। हरिजन भेंटे हेत सु, अपने को गुरु को भेंट हेत से करनी, मतलब कि गुरु की शरण में हेत जो करेगा, जो महापुरुषों से हेत करेगा, मन की भेंट चढ़ाए। वहां भेंट क्या चढ़ानी है? मन की भेंट चढ़ानी, मन की भेंट चढ़ानी है। बस महापुरुषों को तो आपा अर्पण करना है और चरण रेणु वंदन करे। जो भी उनकी चरण रेणु में वंदन करेगा, उनके चरणों में वंदन करेगा, कैसे? सज्जनता उपजाए। अपन वंदन भी करते तो अपन गर्व से करते हैं, अहंकार से करते हैं, घमंड से करते हैं, पर सज्जनता उपजाए, बड़ी नम्रताई के साथ सज्जनता उपजा के। सज्जनता उपजाए दर्श चख निर्मल करी है। आंखों से दर्शन करके निर्मलता पैदा करें। निर्मलता लाए मुख सरोज के, बेन सेन श्रवण उर्धरी है। उनके कमल रूपी मुखार विंद से जो शब्द हो, उनको कानों से अपन सुने, कानों से सुन के धारण करें। राम बजे प्रतीत से, अंतर प्रेम उपाय। और जो गुरुदेव ने फरमाया उस राम का भजन प्रतीति के साथ करें, अंदर प्रेम उपजा के, प्रेम उपजा के वो भजन करें। राम चरण वे प्राणिया, जन्म सुफल कर जाए। तो बताओ, अपने को तो इतना करना है तो अपना जन्म सफल हो जाएगा। अपने को तो कहीं नहीं रहे कि उनके जैसे आप करो, बस उनकी शरणागति हो के। पर उनने जो कह दिया वो पत्थर के लकीर, वो भोले नहीं है, दयालु होते संत, लेकिन भोले नहीं होते। भोले नहीं है कि हर किसी पे दया करते, वो दया उसी पे करेंगे जो उनकी शरणागति होगा। राम चरण वे प्राणिया, जन्म सुफल कर जाए। हर्ष होए हरिजन मिल्या। अपन तो उनसे भी तो छल कपट करते हैं, बोलते भक्ति दे दो तो बोले चल ठीक है 4 बातें मान ले, बोले नहीं नहीं वो तो हम नहीं मान पाएंगे। हो गया निहाल, मतलब उनसे बोल रहे हैं आपका खजाना पूरा दे दो और हम आपकी मर्यादा में रहे ही नहीं। तो अपन कितना बड़ा कपट करते हैं, उनसे ही कपट करें, यानी झूठ बोल रहे हैं, यानी कि अपने को भक्ति चाहिए ही नहीं। भक्ति मांगने में भी झूठ बोल रहे हैं, वहां भी अपना समर्पण नहीं है। तो फिर करी क्यों रहे? उनने कौन सा अपने को बुलाया था कि तुम आओ और करो?
यहाँ भी आके अपन झूठ बोलते हैं, राम जी भक्ति दे दो, मुक्ति दे दो, बोले चला देता हूँ। बोले अरे नहीं नहीं नहीं, अभी तुम्हारा घर घणो काम पड़ी है, बहुत काम पड़ा, अभी तो बहुत निपटाना, मुक्ति नहीं चाहिए मुझे, तुम तो हमारा काम सल्टवा दो काम में हेल्प करा दो। अपन ऐसे भोले लोग, अपन ऐसे भोले लोग, अपन को मतलब समझ ही नहीं, अज्ञानता इतनी जबरदस्त है कि यहाँ आके भी अपन गुरुदेव से छल कपट करते हैं। अपन गुरुदेव से छल कपट, हर्ष होए हरिजन मिल्या, दर्शन करती पार, राम चरण वे बार का, नहीं लाभ को पार। क्या फरमा रहे हैं? हर्ष होए हरिजन मिल्या, दर्शन करती बार। अपन यहाँ आते तो अपने को नींद क्यों आती? क्योंकि अपन हर्ष के साथ नहीं आ रहे, अपन मजबूरी के मारे आ रहे कि अब क्या करे, गले तो लिपट ही गया, जाना है कहीं, नींद खुल गई, किसी को और परेशानी, किसी को और परेशानी, किसी को जिज्ञासा से नहीं आ रहे। महापुरुष हमारे जो हर्ष के साथ में आता है गुरु के दर्शन करने के लिए, तो राम चरण वे बार का, नहीं लाभ को पार। तो उसके लाभ का कोई वार पार ही नहीं, उसके लाभ का कोई हर्ष के साथ आएगा तो उसके लाभ का कोई वार पार नहीं है। नहीं लाभ को पार विवेकी सो ही विचारे, सुरत सिमट एक ठोर नाम को नाम उचारे। नहीं लाभ को पार विवेकी सो ही विचारे, विवेकी विचार करता है कि इसके लाभ का कोई पार ही नहीं है। सुरत सिमट एक ठोर, अपने लिए तो एक तराजू, पड़ोसी की शादी और गुरुदेव का वचन एक ही बात है, तो उसमें फिर अपन चुनते पड़ोसी को कि ये नाराज नहीं होना चाहिए, गुरु तो अपने साथ है। अपन ऐसे भोले लोग हैं, अपन सुनते 10 मकान दूर भी कोई रहता, बोले नहीं नहीं वो भाई नाराज हो जाएगा, तो अपन ने एक तराजू में तोल लिया, एक तराजू में तोल लिया। तो महापुरुष हमारे ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। फर्स्ट प्रायोरिटी तो अपने को पूरे संसार में उसको देनी पड़ेगी, परमात्मा को देनी पड़ेगी, गुरु को देनी पड़ेगी। उसको बोलते हैं हर्ष होए, और गुरुदेव हर समस्या का हल कराते हैं। गुरुदेव अपने को समस्या में कभी भी नहीं डालते, कभी नहीं डालते हैं। नहीं लाभ को पार विवेकी सो ही विचारे, पर विवेकी इस बात पे विचार करेगा। क्या करेगा? सुरत समेट एक ठोर राम को नाम उचारे। सुरता कहाँ ठोर पे समेट ली? गुरु की शरण में, गुरु की शरण में रह के और राम नाम का उच्चारण किया। अशुद्ध काम ना रद्द करे, जन उदय करे शुद्ध सार। अशुद्ध कामना को हटा दिया, शुद्ध कामना को हटा के जन उदय करे शुद्ध सार। महापुरुष क्या कराते हैं? अपने हृदय को शुद्ध बना देते हैं, अपने हृदय में सार रखवा देते हैं, सार सार रखवा देते हैं। हर्ष होए हरिजन मिल्या, दर्शन करती बार। पर शर्त क्या है? कि अपने को हर्ष के साथ गुरु की शरण में जाना, हर्ष के साथ जाएंगे तो मन वहां पे गलेगा। संता को दर्शन किया, चख निर्मल हो जाए, विकार दृष्टि देखे नहीं, देखे सहज सुभाए। संता को दर्शन किया, चख निर्मल हो जाए। संतों का दर्शन करेंगे तो चख निर्मल हो जाएंगे। अब दर्शन किसको बोला है? कि गुरु का ज्ञान ही दर्शन है। कोई आंखों से किसी फोटो तस्वीर, ये तो सब झूठ है, इसको नहीं दर्शन करना है। आंखों से दर्शन किया यानी कि गुरु के ज्ञान को माना तो अपनी दृष्टि निर्मल हो जाएगी। दृष्टि निर्मल कैसे होगी? कि गुरु ने बताया कि सब में राम जी है, तो सबके प्रति फिर अपने राग द्वेष ईर्ष्या भाव अंदर से चले जाएंगे, अंदर में किसी प्रकार का नहीं रहेगा। विकार दृष्टि देखे नहीं, फिर अपने अंदर के विकार खत्म हो जाएंगे। देखे सहज सुभाए, कैसे देखेंगे? सहजता के साथ। देखे सहज सुभाए, वचन भी शुद्ध उचारे। फिर शुद्ध वचन कैसे? कि निस्वार्थ के वचन, निस्वार्थ के वचन बोलेंगे, शुद्ध वचन बोलेंगे, उसमें मन में किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं रहेगा। झूठ कुबाणी कपट दगो दुर्बुद्धि निवारे। झूठ कुबाणी कपट दगा दुर्बुद्धि का निवारण करने वाला रामचरण सत्संग को ऐसो गुण बरता। ये सत्संग का ऐसा प्रभाव रहेगा, सत्संग का ऐसा प्रभाव रहेगा कि अपनी झूठ कुबाणी कपट दगा दुर्बुद्धि सब खत्म हो जाएगा। पर सत्संग का कब रहेगा? कि हर्ष करके करेंगे, हर्ष करके करेंगे। आधे उंगरे आधे बैठे ये महापुरुष हमारे हैं, तो उससे नहीं होएगा, हर्ष के साथ में करना है। हर्ष के साथ में रामचरण सत्संग को ऐसो गुण बरताए, संता को दर्शन किया चख निर्मल हो जाए। ऐसे संतों की महिमा है,
ऐसे गुरु की महिमा है। अपने को कितना मौका मिला, सोचो अपन कितने भाग्यशाली, कितने अपने कोई पुण्य उदय होंगे जो अपने को गुरुदेव ऐसा ज्ञान दे रहे हैं और अपन बैठ के उसको सुन रहे हैं। तो गुरुदेव इसको बोल रहे हैं, इसको अनुसरण करो। राम राम जी, राम महाराज, राम राम राम।